हाय। तो क्या चल रहा है? तो आज मैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, या आपके बहुत काम आएगा एग्ज़ाम में। तो मैं आपको ये बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा और बस इतना ही आता है, ठीक है? तो मैं इसको आपको समझाऊंगा तो आप एंड में इसकी प्रैक्टिस भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ, ठीक है? अ सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो इसमें क्या होता है कि ये एक पार्ट है इस पूरे स्ट्रक्चर का। इसके अंदर आपको पता करना होता है कि कौन सा सेंटेंस किसका बना है, ठीक है? आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा एक सेंटेंस, ऑप्शन में दे दिया जाएगा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये आपको पता करना होता है, ठीक है? अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन क्लॉज। कंसिस्ट का मतलब होता है होते हैं, ठीक है, इन सिंपल सेंटेंस में। अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि ये क्लॉज क्या है? देखो, ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से बना एक सेंटेंस होता है, ठीक है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो मैंने एक वीडियो में बताया था, उसका बना होता है, ठीक है? अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. A complex sentence has at least one independent clause plus at least one dependent clause. ठीक है? एक सेंटेंस अपने आप में ख़त्म हो रहा होता है, वहीं दूसरा सेंटेंस उसके ऊपर डिपेंड होता है। क्लॉज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. अ क्लॉज इज यूजुअली ओनली पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. क्लॉज एक्चुअल में पूरे का पूरा एक सेंटेंस होता है, ठीक है, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब होते हैं, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ सिंपल सेंटेंस की। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। द गर्ल्स वेंट टू द पार्क. लड़कियां पार्क में गई. द गर्ल्स वेंट टू द पार्क. ये कैसा सेंटेंस है? ये बिल्कुल सिंपल, ठीक है? और सिंपल सेंटेंस क्या होता है? एक ही क्लॉज होता है, एक सेंटेंस में पूरी बात हो जाती है। सेकंड, जैसे कि वी लाइक एग, हमें अंडा पसंद है। कैसा सेंटेंस है ये बताइए? सिंपल सेंटेंस है कि नहीं? है ना? देखा कितना मतलब इजी है सिंपल सेंटेंस को पहचानना। अ सिंपल सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, ये अपने आप में ख़त्म हो रहा होता है, सिंपल सेंटेंस कहा जाता है इसको, ठीक है? अब कंपाउंड सेंटेंस की तरफ जाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस का कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन is a word that joins two elements of equal grammatical rank and syntactic importance. They can join two verbs, two nouns, two adjectives, two phrases or two independent clauses. तो ये जो होता है ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से बना होता है कंपाउंड सेंटेंस. दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो सेंटेंस जो अपने आप में अलग अलग ख़त्म हो रहे होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे द गर्ल्स वेंट टू द पार्क बट दे डिड नॉट गो टू द जू. ये अपने आप में ख़त्म हो रहा होता है, ठीक है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है. जैसे कि सेकंड, वी लाइक एग एंड वी लाइक ब्रेड. तो अब इस सेंटेंस को हम पकड़ेंगे कैसे एग्ज़ाम में? देखो, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है? इसको याद रख लोगे तो कंपाउंड सेंटेंस तो कभी गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है? और वो है फॉर एंड नॉर, बट और येट. फॉर एंड नॉर, बट और येट, ये जो वर्ड है ये इस सेंटेंस को पूरा करते हैं, ठीक है? द गर्ल्स वेंट टू द पार्क बट दे डिड नॉट गो टू द जू. ठीक है, बट जो आ रहा है दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज में वो इस पूरे स्ट्रक्चर को पूरा कर रहा है, ठीक है? लेकिन चिड़िया घर नहीं गई, ठीक है? वी लाइक एग एंड वी लाइक ब्रेड. वी लाइक एग एंड वी लाइक ब्रेड, ठीक है? तो इसमें एंड आ गया. तो ये जो पार्ट होता है एंड, बट और ये नेट, ये सब इस स्ट्रक्चर को आप जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप इससे पकड़ लोगे
तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये एक बेस्ट तरीका है कंपाउंड सेंटेंस को पकड़ने का। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे पकड़े आप भाई साहब? देखो ये भी सिंपल है, इसके भी कुछ पार्ट आपको याद रखने होंगे और आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आराम से करके आ जाओगे। बिकॉज द गर्ल्स वेंट टू द पार्क दे डिड नॉट गो टू द ज़ू। क्योंकि गर्ल्स गई पार्क में, दे डिड नॉट गो टू द ज़ू। अब ऐसे सेंटेंस को कैसे पकड़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में? देखो इसके अंदर भी कुछ वर्ड्स आते हैं जो इन सेंटेंस को पूरा करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और उनके ऊपर एक पूरा सेंटेंस डिपेंड होता है। जैसे कि बिकॉज द गर्ल्स वेंट टू द पार्क दे डिड नॉट गो टू द ज़ू। अब ऐसे सेंटेंस को कैसे पकड़ेंगे कॉम्प्लेक्स से? क्योंकि इसके अंदर बिकॉज आया हुआ है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पकड़ने का जो तरीका है उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे कि वाइल, आफ्टर, दो, बिकॉज, एज सून एज, वेयर एवर, वेयर एज, वेन, बिफोर, एज, सो दैट, अनलेस, सिंस, ऑल दो, इफ, अनटिल, वेयर, इवन दो, वेदर। ये जो है वर्ड, ये इस पूरे सेंटेंस को पकड़ने का काम करता है। ठीक है, अब मैं आपसे टेस्ट लगवाता हूँ। ठीक है, और बड़े ही आराम से आप टेस्ट देना, आपको बस इतना ही याद रखना है। और इस तरीके के जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है ये आप कभी भी आएगा आप सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, तो ये मैं आपका टेस्ट लगवाता हूँ। जैसे कि पहला सेंटेंस आपके सामने रखता हूँ, आप मेरे को बताना कि काय का बना है, कौन से सेंटेंस का बना है। ओके, ऑलराइट। आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल एंड माई ब्रदर लाइक्स प्लेइंग टेनिस। I like playing basketball and my brothers likes playing tennis। अभी ये कौन सा सेंटेंस है भाई साहब? मैंने अभी आपको बताया था, है कि नहीं? and my brother likes playing tennis, कंपाउंड सेंटेंस। और and आया है यार, पकड़ा है ना? and आया हुआ है, बस आपको इतना याद रखना, ज़्यादा गहराई में जाना ही नहीं इसके। I'll help you if you help me, ये नेक्स्ट सेंटेंस है। अब इसको कैसे पकड़े? इफ आया है, देखो इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। I'll help you, I'll help you if you help me। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसके अंदर क्या आया है? इफ आया हुआ है। हर नेम इज सीमा एंड शी कम्स फ्रॉम इंडिया। हर नेम इज सीमा एंड शी कम्स फ्रॉम इंडिया। अब ये कौन सा सेंटेंस हुआ? एंड आया हुआ है इसके अंदर यार, ये तो कंपाउंड हुआ। बिल्कुल, हर नेम इज सीमा एंड शी कम्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, कंपाउंड को पहचानने का क्या तरीका होता है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, ये भी वही है कंपाउंड। ओके, अब नेक्स्ट, माई मदर कुक डिनर वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। माई मदर कुक डिनर वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। जब मैं अपना होमवर्क कर रही थी तब मेरी माँ ने रात का खाना पकाया। अब ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ध्यान से देखो, एंड आ रहा है, नहीं आ रहा, बट आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? वाइल आ रहा है। तो ये किस में आता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। देखो जब आप ये एग्जाम दोगे ना इसका, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का, तो इसमें ऑप्शन में कभी कभी ये भी आएगा, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों साथ में। तो सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? तो आप सेंटेंस को पढ़ना ध्यान से। कंपाउंड को तो मैंने आपको बता दिया, एंड, बट और येट करके आप पहचान जाओगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का भी आपको कुछ वर्ड याद रखना और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, समझ जाओगे आराम से। वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, माई फादर कुक द डिनर एंड माई मदर वॉज अस्लीप इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, वाइल आया है, ये तो कॉम्प्लेक्स हुआ, लेकिन आगे क्या दिखा रहा है? माई फादर कुकड द डिनर एंड माई मदर वॉज अस्लीप इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। एंड आया भाई साहब, अब तो क्या होगा यार, ये तो कंपाउंड भी है। तो एक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बना हुआ है। ठीक है, तो ये है इसको पहचानने का तरीका। अब एक और सेंटेंस, डू यू वॉन्ट टू गो स्विमिंग टुमारो और वुड यू प्रिफर टू प्ले टेनिस। डू यू वॉन्ट टू गो स्विमिंग टुमारो और वुड यू प्रिफर टू प्ले टेनिस। ये काय का सेंटेंस का है? इसके अंदर क्या आया है? और आया हुआ है। डू यू वॉन्ट टू गो स्विमिंग टुमारो और वुड यू प्रिफर टू प्ले टेनिस। या तो तुम, ठीक है, या और कंपाउंड है, और बट और नेट, एंड, बट, ये सब कंपाउंड का आता है।
तो ये बहुत सिंपल सा था, ठीक है। आपको इसकी गहराई तक बिल्कुल भी नहीं जाना है, यही बेसिक है और यही याद रखना है। इतना ही समझ जाओगे, आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जैसा कभी भी आपके सामने आएगा आराम से कर जाओगे। इसका कोई बहुत बड़ा लेसन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यही बेसिक है, याद रखना यही बेसिक है। और आप यही पढ़ के चले जाओगे ना, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। सिंपल सेंटेंस सिंपल होते हैं, ठीक है, अपने आप में पूरा सेंटेंस ख़त्म हो रहे होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस को आपको मैंने बता दिया टिप्स पकड़ने का, एंड बट और येट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस याद रह जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आराम से कर लोगे। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आपको ज़िंदगी भर कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इस बात की गारंटी लेता हूँ। अगर आप नए हैं तो लाइक करके ही जाना, कमेंट ज़रूर करना, और जितना हो सकता है उतना शेयर कर देना, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।